टाइड रिवर्स सर होना जरूरी है कि जैसे हमारे यहाँ से एक टाइम पर पीक मिलिटेंसी में कश्मीर में लड़के उधर जाते थे। मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने से बात की कि यहाँ इतनी नाराजगी हो इनसे कि भाई इंडिया को हेल्प देम लाइक वी हेल्प मुक्ति वाहिनी। सी सौरभ, ये जो सर कह रहे हैं इम्प्लोजन, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनल ऐसी मूवमेंट होगी और वो रीजन इम्प्लोड करेगा, उसमें समय और जो पूरा सेंटिमेंट है उसको गैदर करने में बहुत टाइम लगता है। जो ये एलओसी वाला स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया, इसको मैं मोर ऑफ अ रिटोरिक मानता हूँ कि भाई क्योंकि उनको कोई एक मीडिया में स्टेटमेंट आउट करना है और ये एक फ्लैशी स्टेटमेंट है जो आईबॉल्स क्रिएट करता है। देखिए आज हम उसके ऊपर शो कर रहे हैं, पूरा बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक रिटोरिक है। इसकी मिलिट्री डायमेंशंस, इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस बहुत ज़्यादा संगीन होती हैं। और वेदर इंडिया आज इस मौके को कहते हैं ना इनकैश करना चाहे या ना चाहे, वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग, इट इज डिपेंडेंट कि हमें क्या करना है। और दूसरी चीज़ इसी पे थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपकी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो कंडीशन है, अगर आप देखें पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी एक भी जगह एलसी को वायलेट नहीं किया। अगर आप देखें एलसी की जो अलाइनमेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो अलाइनमेंट है, और जो ये सीज फायर लाइन है, इसकी अलाइनमेंट में कई जगह फ़र्क है। तो ये जो वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये रेटोरिक है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री ने भी अभी एलसी वायलेट नहीं किया है कहीं पे भी, या ऐसा नहीं है कि कई जगह सीज फायर लाइन में हमने जगह छोड़ी थी और कई जगह हमने जगह ली थी, तो उन्होंने वायलेशन कोई नहीं हुआ है। अरे सर, ये तो अब क्योंकि सब ओपन में आ चुका है कि कई बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं कि दोनों देशों के बीच एलओसी को आप बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो कि भाई रखो जो तुम्हारे पास है और हमारे पास जाए वो हमारे से रहे। आपकी सेंस क्या कहती है आज का इंडिया इसके गोल्स में है पीओके को एक्चुअली मिलाना अपने में? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि भारत ये चाहेगा कि अंदरूनी तौर से पीओके में अनरेस्ट इस स्टेज तक पहुंचे, बट उसकी फ्लिप साइड ये है कि उस पाकिस्तान देश में एक भी व्यक्ति जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलता है, या तो वो डिसअपियर हो जाता है या वो देश छोड़ के भाग जाता है। एंड वहाँ पे डिसेंट अगेंस्ट दी ISI and the army is handled with such a fierce this thing, and plus जो fanatic kind of ideology है वो कहीं ना कहीं ओवर, जैसे अब ये जंग हुई, अब आपने थोड़े दिन पहले एक मौलवी जी को देखा होगा टीवी पे, तो बोल रहे हैं कि दिस वाज फॉर रिलीजियस रीजंस दैट वी नो, लगभग सब लोग ये उन्होंने कहा हार भी गए तो कोई बात नहीं, रिलीजियस हो रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड देयर, दिस थिंग वी डिडंट ओपन अप आवर मिसाइल्स बिकॉज हम अपने रडार की लोकेशन नहीं देना चाहते थे। सो वो जो गलिएबल पब्लिक है, मैं बार बार हर फोरम में कहता हूँ कि उनके देश में वो कोई भी युद्ध आज तक नहीं हारे। इवन ये 4 दिन की ऑप सिंदूर के बाद लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद में मिठाइयाँ बांटी गई हैं, वो ढोल बजा रहे थे, तो वो इसमें तो परफेक्ट है वो। हाँ, तो शाहिद अफरीदी वो लेके झंडा हाईवे पे जा रहा है और जनता उसके पीछे भाग रही है कि वो युद्ध जीत गए हैं। उनके हर नरेटिव में ऐसा है, उनके कहीं पे भी नहीं आया कि 93,000 लोग उनके प्रिजनर ऑफ वॉर थे। उनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि वो बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान का। उनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि वो कारगिल युद्ध हार गए। ऐसे ही उनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि वो ऑप सिंदूर हारे। तो जब तक वो नैरेटिव को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएंगे अपनी जनता के लिए, वो जनता तो वही फॉलो करेगी। पीओके अभी उस थ्रेशोल्ड पे नहीं आया, आपको लगता है कि वो पीओके नहीं आया क्योंकि ये दबा देते हैं, मतलब दे नो कि कैसे दबाना। अब जैसे बलूचिस्तान है, उसके कई सूबे अभी इनकी पहुंच से बाहर हैं, जो मैं पढ़ रहा था, पॉकेट्स बाहर हैं, बट वो खबर कहीं निकलने नहीं देंगे। वो इसको ऐसा कंट्रोल रखेंगे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और क्या प्रॉब्लम है। एंड दे जो इस 4 दिन के युद्ध से सीखने में आया है, मोर एंड मोर वॉर विल बी नॉन कॉन्टैक्ट नाउ, इट विल बी मोर ऑन सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड यूज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट वेपन्स। तो ये इस तरह से हमारे को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ये भी लगता है कि दिस काइंड ऑफ 4 दिन का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेट्स कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्रीक्वेंट भी हो सकता है? सी, अभी जो थ्रेशोल्ड भारत ने लोअर कर दिया है बिटवीन कन्वेंशनल एंड व्हाट हैपेंड वाज सब कन्वेंशनल वॉर, अभी जो हुआ था, तो उसमें जो कन्वेंशनल वॉर और सब कन्वेंशनल वॉर के बीच का जो गैप था वो बहुत हमने कम कर दिया अभी।
तो अब भारत ने चेतावनी भी दी है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद कि कुछ भी टेरर एक्टिविटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो नाउ देर इज सम डिटरेंस इन माय ओपिनियन कि वो 4 बार सोचेंगे टू डू टेररिस्ट, बट वो क्या करेंगे दे विल inside the local people there, whereas saying ke it is not us, it is the whole genesis one. Second, they would also like to regroup fast with help of their people to say के हमारी तुरंत से, और बहुत सारे देश निकल के आए जो मदद करने को तैयार हैं। तुर्की के अपने लोग जो उनको ड्रोन उड़ा रहे थे वो मारे गए हैं इस युद्ध में। तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए, ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे क्योंकि उनको इतना समय नहीं मिला इनको सिखाने के लिए, तो इन्होंने बोला होगा। तो किसी भारत पाक की कॉन्फ्लिक्ट में तीसरे देश के जो व्यक्ति मारे गए हैं वो भी कहीं निकल के नहीं आया।